हेलो फ्रेंड, ये इंडक्शन कुकर आपका हेवल्स कंपनी का है और ये आपका 1900 वाट में होता है। और ये आप ये देखिए कि इसका 3.3 कैपेसिटर 5 यूएफ सेंसर आपका मेन लीड वगैरह सब चीज़ काट कूट के रख रखी है उसने, तो इसको डैमेज कर दिया है और हम आपके सामने इसको बिल्कुल ओके करेंगे। और ज़्यादा प्रयास हमारा यही होता है 2 दिन में 3 दिन में जब भी हम आपके सामने वीडियो डालते हैं, जब उसका प्रॉपर फॉल्ट निकल जाता है जब ही हम आपके सामने डालते हैं। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक बने रहना है और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है। अब मैं आपके सामने सबसे पहले IGBT को चेक कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद हमने इसका 4 पिन के डायोड को चेक किया, वो आपके दोनों ठीक थे। उसके बाद मैंने इसकी सबसे पहले कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करने के बाद मैं अब आपके सामने इसके जो छोटे डायोड लगे होते हैं इनकी वैल्यू होती है 4007 होती है, और उनकी जगह मैं अब आपके सामने चेक करके जो जो सामान है आपके सामने लगाता जाऊंगा और आपके सामने ओके करता चला जाऊंगा। और ये आपका हेवल्स कंपनी का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें डिस्प्ले तो आती नहीं है, लेकिन जो आपकी लाइन होती है वाइट वाली उसके बिल्कुल ऊपर 1200 वाट, 1800 वाट, 1900 वाट ऐसे लिखा होता है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हेवल्स कंपनी आपका 1900 वाट का इंडक्शन कुकर है ये। अब मैं आपके सामने पहले इसकी रेजिस्टेंस को निकालूंगा मैं। जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी आपकी, पहले तो मैं आपको मीटर पे चेक करके बता दूंगा, ना तो ज़्यादातर 22 ओम की होती है। और मैंने अब आपके सामने निकाल दिया है और आपके सामने हम निकालते चले जाएंगे और लगाते चले जाएंगे और ओके करते चले जाएंगे। अब आपके सामने मैं इनकी प्रिंटों को और साफ कर लूँगा मैं। और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो आप ये देख पा रहे हो कि इसमें कॉइल बड़ी वाली लगी हुई है। एक तो इसमें जो आपकी कॉइल आती है छोटे घेरे की आती है, एक बड़े घेरे की आती है, इसके अंदर बड़े घेरे की आती है। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये हेवल्स वाले इंडक्शन कुकर हैं ये बहुत अच्छे मॉडल होते हैं, कामयाब मॉडल होते हैं, इनमें आसानी से प्रॉब्लम आती नहीं है। और प्रॉब्लम भी आती है तो ये आपका आसानी से इनकी कॉइल ख़राब होती नहीं है। कोई भी इंडक्शन कुकर है आपके पास, उसका अगर घेरा बड़ा है तो उसमें आपकी कमी आएगी, और छोटे घेरे की होगी उसमें कमी ज़्यादा आती है। तो कंपनी इन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखती है। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक बने रहना है, और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है। अब मैं आपके सामने मैंने इसकी प्रिंट को साफ़ कर लिया था। अब मैं आपके सामने इसमें 5 यूएफ 400 वोल्ट कैपेसिटर लगा रहा हूँ मैं, और ये आपका बार बार नीचे ना गिरे तो इसलिए उसको साइड से हल्का सा मोड़ देना है। और मेरा भाई से ये कहना है कि अगर मान चलो आपका लेटे वाला कैपेसिटर ख़राब है आपका, तो आप उसमें वैल्यू देख के ही लगाएं, नहीं तो आपका IGBT उड़ने से रुकेगा ही नहीं। उसको रोकने के लिए आपको इसमें 3 कैपेसिटर लगते हैं। एक तो सबसे पहले आपका लगेगा जो आपका बजाज का इंडक्शन होता है उसमें तो ज़्यादातर आपका होता है 0.3, दूसरा होता है 0.33, एक होता है 0.27। जो भी आपका लगा हुआ है वही आप देख के करके लगाएं, नहीं अन्यथा आपका IGBT बार बार उड़ता रहेगा। अभी मैंने आपको इसका लेटे वाला कैपेसिटर जो भी इसमें लगा हुआ है वो मैंने आपके सामने दिखाया। वो बिल्कुल भी आप देखोगे तो आपको लगेगा नहीं वो फूल रहा है, लेकिन वो फूला हुआ है। अब मैं आपके सामने इसकी सोल्डिंग करनी मैंने चालू कर दी है, और सोल्डिंग करने के बाद हम आपके पास इसको परफेक्ट करके दिखाएंगे। अब मैं आपके सामने दोनों चीज़ें लगा दी हैं। सबसे पहले मैंने इसके IGBT को डायोड को चेक किया, वो दोनों ठीक थे। और अब मैं आपके सामने इसको चेक किया
तो इसकी रेजिस्टेंस चेक करने का कहने का मतलब ये है कि चेक करने क्या था कि वो ऑलरेडी जली हुई थी, इसलिए हमने उसको चेक नहीं किया। और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप जो भी कोई भाई इंडक्शन कुकर बनाते हैं उससे आप अंदाज़ा लगा के ये चेक कर सकते हो कि आपकी वैल्यू कौन सी है। और नहीं तो आपको रेजिस्टेंस ही चेक करनी है तो आपको मीटर को कंटिन्यूटी पे रखना है। कंटिन्यूटी पे रखोगे तो जो रेजिस्टेंस आपकी ठीक है तो उससे तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ख़राब है तो फिर आपको कलर कोड के अनुसार इसकी वैल्यू देख के निकालनी पड़ेगी। अब मैं आपके सामने कॉइल को कस दूंगा। मैंने इसके एक प्रिंट को ओपन कर लिया था और हम आपके सामने इसको अब चला कर दिखाएंगे। और ये आपका हेवल्स कंपनी का 1900 वाट का इंडक्शन कुकर है। अब मैं आपके सामने इसके बॉडी के स्ट्रक्चर को रखूँगा और आप ये देख पा रहे हैं जो इसमें कमी आई है। देखिए कि आप इसमें कितना पानी गया है और साइड्सों पे आप ये देख पा रहे हो कि बाकायदा इसके अंदर चाय फैली पड़ी है। अब आपके सामने हम इसके सेंसर को लगाएंगे और इसमें कोई चालू डोरी लगा के और आपके सामने इसको हम ओके करके दिखाएंगे। और इसका 4V 400 वोल्ट कैपेसिटर भी पूरा पड़ा था, वो और लंबी वीडियो होती इसलिए हमने उसको पहले ही चेंज कर दिया था। उसकी वीडियो हमने इसलिए कई बार आपके सामने डाल रखी है, इसलिए हमने वो वाला कैपेसिटर ऑलरेडी काम करने से पहले ही हमने इसमें डाल दिया था। और इनकी एक खासियत और है, ये वाले जो मॉडल होते हैं बहुत ही ज़्यादा कामयाब होते हैं। और अन्यथा जो वाले मॉडल आप ये देखोगे जो आजकल सूर्या के आ रहे हैं, बजाज के आ रहे हैं, उनके मुताबिक ये जो आपके पुराने मॉडल और आपके पास रखे हैं या किसी भाई के पास बनने के लिए गए हैं तो ये उनसे ज़्यादा कामयाब मॉडल होते हैं। और आजकल तो उनकी वैल्यू जैसे कि मान चलो आपका 1900 वाट में है, उसकी फास्टिंग भी ज़्यादा है। 1200 वाट की ऑलरेडी फास्टिंग तो कम होगी, लेकिन वो इतने कामयाब भी नहीं है। इस वाले इंडक्शन कुकर में हमने आपके सामने 4V 400 वोल्ट कैपेसिटर, 22 ओम की रेजिस्टेंस, 5V 400 वोल्ट नॉन पोलर कैपेसिटर और 033 वाला कैपेसिटर नॉन पोलर लगा दिया। उसके बाद अब हम इसको फ्यूज लगाना भूल गए थे। अब उससे पहले कि हम इसको अब सीरीज़ में चेक करेंगे। सीरीज़ में चेक करने के बाद आपके सामने अब इसको हम ओके करके दिखाएंगे। और ये आपका बिल्कुल ओके है। जो अगर आपका ये एक बार टू कर जाता है और हल्का सा ना के बराबर जलता है तो आपका इंडक्शन कुकर बिल्कुल ओके है, अदरवाइज़ कहीं कोई फॉल्ट नहीं है। जो आपको ये आवाज़ नहीं सुनाई पाई दे रही होगी, जहाँ पे हम ये काम करते हैं वहाँ पे हमारा बहुत शोर शराबा होता है, इसलिए हम इसमें आवाज़ डालते नहीं हैं। आवाज़ भी हम इसलिए बाद में भरते हैं। अब आपके सामने इसमें हम फ्यूज़ लगा रहे हैं। फ्यूज़ भी आपका 10 एम्पीयर का लगाएंगे। हल्का लगाएंगे तो बार बार ख़राब होने का डर रहेगा। और मैंने आपके सामने 10 एम्पीयर का फ्यूज़ इसके अंदर लगा दिया है। और अब आपके सामने इसके हम दोनों तरफ से कनेक्शन करके और आपके सामने इसको फिट करके आपके सामने इसको हम चला के दिखाएंगे। और इसकी पिनों को हम आपस में मोड़ लेंगे और आपके सामने इसको हम सोल्डिंग कर देंगे। और ये आपका हेवल्स कंपनी का है और ये आपका 1900 वाट का है। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक बने रहना है। और भी अच्छा लगे किसी भाई को
तो ये शेयर करना है आपको। अब मैंने आपके सामने इसके सीरीज़ में भी इसको चेक कर लिया है। सीरीज़ में चेक करने के बाद अब मैं आपके सामने इसको फिट कर रहा हूँ मैं। और फिट करने के बाद इसके ऊपर मैं आपके सामने बर्तन रखूँगा। बर्तन रखने के बाद आपके सामने मैं इसको चला के दिखाऊँगा। अब मैं आपके सामने इस पे बर्तन रखूँगा। दोबारा बोल रहा हूँ, मैं बर्तन रख के आपके सामने ओके करके दिखाऊँगा। और मैं आपके सामने इसको घटा के, बढ़ा के और ऑन ऑफ करके सब चीज़ से दिखाऊँगा। जिस भाई के यहाँ किसी ने दिखाया उसने तो इसको बिल्कुल डैमेज ही क्लियर कर दिया था। और मैंने आपके सामने इसमें तीनों चारों चीज़ों को लगा लगू के बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल फिट फोर कर दिया है। यहाँ तक कि उसने मेन लीड को भी बार बार काट काट के उसको छोटा कर दिया था। और हमने इसमें अपनी नई मेन लीड से इसको चेक किया। चेक करने के बाद आपके सामने इसको हमने ओके कर दिया। और अब आपके सामने आप देख पा रहे हो कि इंडक्शन कुकर बिल्कुल परफेक्ट ओके चल रहा है। और एक आध मिनट में आप ये देखो कि बर्तन में जो पानी है आपका वो भी आपका अच्छी तरह गर्म हो जाएगा। और आप ये देख पा रहे हो कि इसमें से भाप उठना चालू हो चुकी है। और इसी टाइम तो अभी ये 1300 पे चल रहा है आपका, और भी आगे चलेगा तो और भी इसमें फास्ट काम होना चालू हो जाएगा। ये आपका हेवल्स कंपनी 1900 वाट का है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक बने रहना है, और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है। आपका हेवल्स कंपनी 1900 वाट सेट ओके हो गया है।